जब इतना बड़ा लिस्ट देखे मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिन 6 वर्षों में हमारे जो साथी थे वो गुजर गए। साहब को तो मौत हाजिर को जाना है, ये टाइम फिक्स है। और सिर्फ आपने सोमनाथ चटर्जी साहब का जिक्र किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थे लेकिन कोलिशन में वहाँ वो स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर भी रहे और उन जमाने में यहाँ बहुत सारी मुश्किलात थी। जब सरकार जो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मुस्लिम कोर्स शुरू किया तो नए सिरे से सारा कुछ बनाना पड़ा। और उसके बाद हमारे जो प्रणब मुखर्जी साहब, उनका प्रोडक्ट जो है और उनकी छाप कांग्रेस में बड़े जोर से रही है उस जमाने में। मोहम्मद शफीक खान साहब जैसे इनमें जिक्र किया, मोहम्मद शफीक खान साहब ने वो कोलिशन हो गई उस दिन, कांग्रेस, अवामी एक्शन कमेटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दिल्ली सीट में उन्होंने लड़ा और वो बड़े समाजी कारकुन थे और उन्होंने उसके जो वादा उनके वो भी सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे। तो जो है गिने गए लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे नहीं। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं, तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कोई 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तो साहब उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर्स के इस्तेमाल नहीं हुए, उनके साथ वफा किया और आगे बढ़े।